अब की बार बाढ़ जो है ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत ना पैदा करे और उसकी पूर्व तैयारियों को लेकर प्रशासन के द्वारा बैठ के की जाने लगी है। मगर प्रशासन तो अपनी तैयारी कर रहा है, क्या किसान भी कुछ तैयारी कर रहे हैं या किसान प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? इसी बात को लेकर हम किसान संगठन के जो नेता हैं जग्गी महल, इनके पास हम आए हैं, क्योंकि प्रशासन को जो जानकारी देनी होती है वो उसके डिपार्टमेंट AIPRO DPRO के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है, मगर किसानों की बात अधूरी है। तो किसानों की बात हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि किसानों की ये बात प्रशासन तक भी पहुंचे कि किस तरह से प्रबंध किए जाएं ताकि खेतों को कम नुकसान हो, फसल को कम नुकसान हो। तो जग्गी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी नवल जी आपका। जग्गी जी, पिछली बार यहाँ पे बाढ़ आई थी तो कितना नुकसान हो गया था और क्या वो नुकसान की भरपाई हो गई है या अभी भी चल रहा है? देखिए जी, आपको पता है जब 2023 में बाढ़ आई थी, हमारे हरियाणा के जाखड़ ब्लॉक के सभी गांव लगभग इसमें ग्रस्त पाए गए थे और लगभग 99% जो खेती थी वो भी तबाह हो गई थी। कुछ पशु भी मारे गए हैं, कुछ गरीब परिवारों और जनरल कैटेगरी के परिवारों के मकान भी टूटे हैं। लेकिन भरपाई के नाम पर सरकार ने सिर्फ जैसे कहते हैं कि किसानों को चिटाया है या अंगूठा ही दिखाया है, क्योंकि आपको पता है पहले बाढ़ मुआवजे के नाम पे उन्होंने कहा कि आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा, जिसने दान नहीं लगा उसको 15,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। लेकिन आपको भी पता है लगभग 5 महीने से 4 महीने से ऊपर हो गया तहसील में इसी के ऊपर धरना प्रदर्शन हो रहा है कि किसानों और गरीब का जिसका भी घर का नुकसान हुआ है, पशुओं का नुकसान हुआ है या फसल का नुकसान हुआ है, उसको मुआवजा दिया जाए। उसके लेकर अभी तक धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन किसी को कुछ मुआवजा नहीं मिला। लगभग 10-15% किसानों को जो है मुआवजे की राशि मिली है। जग्गी जी, एक चीज़ बताइए, हम हर बार एक बात करते हैं, जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के वक्त हमारी ये बातें होती हैं, अगर प्रशासन ये प्रबंध पहले करता तो शायद ये नुकसान नहीं होता। तो अब की बार हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ऐसे क्या प्रबंध हो सकते हैं जिससे प्रशासन पहले कर ले और लोगों का, किसानों का कम से कम नुकसान हो? क्या बताएंगे? अब जैसे जी प्रशासन को चाहिए था गग्गर के चारों तरफ किनारे लगाए जाते, जो तटबंध टूटे थे उनको मजबूत किया जाता जी। और जैसे रंगोई नाला है उसकी जो है मिट्टी निकाल के उसको थोड़ा डूंगा किया जाए। और जैसे आपको भी पता है एक यहाँ रंगोई नाले से एक आगे नाला है जो मामू परादी को नुकसान करता है, वो खुला पुल छोड़ रखा है। क्या उन्हें सरकार उसमें कुछ बजट लगाती और उस नाले को खुदाई करके आगे हरियाणा में पानी लेके जाए, जिससे बाढ़ का नुकसान भी कम हो और हरियाणा के लोगों को बढ़िया जो है पहाड़ी पानियाँ भी फसल को लगाने को मिले। लेकिन सरकार का क्या काम है, आपको पता है जब बाढ़ आया था तब हमारे फतेहाबाद के DC SP और जो नीचे अधिकारी लगे गए थे वो गाड़ियां लेकर बाढ़ आने से पहले हर रोज़ जाखल क्षेत्र में घंटों घंटों घूम रहे थे, पेट्रोल डीजल फूंक रहे थे, लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। क्यों? जब 10-12 गाड़ी बत्ती पर लगी हुई हुटर मारती हुई किसानों के बीच में से निकल रही थी, लोग डर रहे थे पता नहीं क्या हुआ है कैसे। लेकिन जब बाढ़ का पानी किनारों से बाहर निकल के आ गया तो उसके बाद कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी यहाँ नहीं दिखा। किसानों ने, भाईचारे ने, मंडी वासियों ने, लोगों ने आपसी सहयोग के साथ इस बाढ़ को जो है अपनी ओर झेला है और अपने सिस्टम से ही इसके साथ निपटाया गया। अभी जैसे कि आपने बताया कि एक तो ये है कि जो जितने भी खाड़े हैं उनको साफ करवाया जाए, प्रशासन कह रहा है कि वो खाड़े साफ करवा रहा है। दूसरी घग्गर की बात आती है कि घग्गर को साफ किया जाए, उसको साफ करवाया जा रहा है। क्या ऐसा है जो प्रशासन की तरफ से सूचनाएं आ रही हैं? वही बात है जी, बस कागजों में सब कुछ करवाया जा रहा है। जैसे आपको हरियाणा सरकार बता रही है कि प्रति किले तक हमने नहरी पानी पहुंचा दिया, नहर खाड़े पक्के करवा दिए। पहले तो आप यही सूआ देख लीजिए, ये जो सूआ है इस तरफ से पंजाब का है, पंजाब और ये हरियाणा का है। पंजाब तक पक्का है, हरियाणा की तरफ से कच्चा पड़ा है। और ये कोई ऐसे नहीं कि ये नया सूआ बना है। ये लगभग जब हम सुनते हैं 1962 से पहले का जो पानी यहाँ इसमें से आता है और रेलवे स्टेशन को भी इसी सूए से पानी जाता था और आगे ये ख़त्म पड़ा है। पंजाब ने पक्का कर दिया दोबारा इसको 2013 में। लेकिन हरियाणा में बीजेपी के नेता, JJP के नेता सभी के सामने हमने मांग रखी, नहर विभाग के एक्शन SDO पटवारी वगैरह सभी से उनसे मिलकर बार बार मांग रखी, लेकिन किसी ने एक ईंट तक नहीं लगाई। वही बात इस बाढ़ मुद्दे पर है। अधिकारी कह रहे हैं हमने साफ़ सफाई करवा दी, हमने तटबंध लगवा दिए। आपको पता होगा जो हमारा मेन रोड फतेहाबाद जाखल का चंडीगढ़ रोड है, वो रोड लगभग 6-7 जगह से बाढ़ में तोड़ा गया था। तो बाढ़ के बाद जब टूटा था वो पूरा 10-12 महीने के बाद सरकार ने इस बार जाके 5वें महीने में उनको ठीक किया है। पूरा 1 साल बाद जब दोबारा बांध वो टूटने के काबिल हो गए हैं, बाढ़ आएगा वो फिर टूट जाएंगे। कहने का मतलब है जब वो टूटी सड़कें नहीं ठीक करवा पाए तो टूटे बांध तो मुझे नहीं लग रहा कि सरकार बाढ़ आने से पहले सेट करवा देगी। पिछली बार जैसे
आपने दो सुझाव दिए, एक तो नदी नाले साफ़ करने के, एक जो है खाड़े साफ़ करने के। इसके अलावा एक बात किसान अक्सर कहते थे, मैं बाढ़ में घूमा तो वो कहते थे कि यहाँ पे पाइपलाइन डल जाए तो इस तरफ से पानी उस तरफ चला जाएगा, सड़क तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कुछ लंबी पाइपलाइन बिछ जाए तो काफ़ी खेतों को बचाया जा सकता है। ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं। जब बाढ़ आएगी जी, मुझे नहीं लग रहा अभी बांध के अलावा कोई भी सिस्टम को बचा सके। बाढ़ को सिर्फ बांध तो रोक सकते हैं, पाइपलाइन से पानी ठीक है निकल सकता है, थोड़ा कम निकल जाएगा, थोड़ा 2 दिन बाहर निकल जाएगा, लेकिन जहां बाढ़ नहीं जाना है वहां बाढ़ का पानी जाएगा ही। आपने कुछ सुझाव दिए हैं प्रशासन को? प्रशासन ने आपसे सुझाव मांगे हैं अभी तक? हम तो प्रशासन सरकार से यही अपील करेंगे कि आपको पता है जब हमारा भाखड़ा डैम बना था उस बात को आज लगभग 60 साल से ऊपर हो गए हैं, और तब से लेकर अब तक हमारे उत्तर भारत में, हरियाणा पंजाब में पानी के लिए कोई डैम या कोई भी बांध बनाकर पानी रोकने का सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया। अब हम यही चाहते हैं कि गग्गर है, गग्गर 7वां महीना और 8वां महीना, गग्गर एक नदी है, कोई नाला नहीं है, नदी है जो पूरा भरकर चलेगी और राजस्थान में ये पानी जाकर ख़त्म होता जाएगा। तो क्यों ना सरकार इसके ऊपर डैम बनाए, इसको पानी को स्टॉक करे और उनको नहरों में देकर अच्छी खेती में उस पानी को यूज किया जाए, जिससे हमें कई फ़ायदे होंगे। एक तो बाढ़ से बचत हो जाएगी, दूसरा जो अंडरग्राउंड पानी हम निकाल रहे हैं खेती के लिए वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरा इस नदी का पानी पहाड़ियों से आता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा तत्व होते हैं जो खेती को हमें चाहिए। जब ये हमारी ज़मीनों में जाएगा, हरियाणा की जो ज़मीनें कम उपजाऊ हैं उनको उपजाऊ भी बनाया जाएगा, और इससे कितना फ़ायदा होगा, पानी भी बचाया जाएगा, बाढ़ से भी बचा जाएगा, खेती भी बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया फ़ायदे होते हैं। लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। पानी नीचे से हम निकाल रहे हैं और इसको रेगिस्तान बना रहे हैं, बाढ़ आती है पूरी उसी लगाई हुई फसल को पानी निकाल के जो फसल लगाते हैं उसको बर्बाद करके चली जाती है। नहीं, आपने लिखित में कोई सुझाव प्रशासन को दिए हैं या मांगे हैं प्रशासन ने, जो मैं जानना चाह रहा था? प्रशासन ने आपको कहा भी कुछ सुझाव दो? अभी मीटिंग हुई थी यहाँ पे चांदपुरा में, बुलाया उन्होंने? जेकर हमें कोई न्योता देगा, मीटिंग में बुलाएंगे, जहाँ हमें कोई मैसेज आएगा किसी अधिकारी द्वारा, हम तभी जाकर ये लिखित में भी देंगे और उनके सामने अपने विचार भी रखेंगे। ये हमारे सुझाव नॉर्मली हम आपके सामने रखा है कि जेकर कोई अधिकारी हमसे मिलेगा तो हम उनको बताएंगे, उनको सुझाव देंगे। हम उनको सुझाव देंगे। जैसे टोहाना MLA देवेंद्र बावली थे, हम पीछे 2 साल पहले उनके वहाँ धरना प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने हमें कुछ किसानों आगुओं को मीटिंग के लिए अंदर बुलाया, तो अब हमने उनको यहाँ बताया कि हमारे डार्क जोन से निकाला जाए, ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएँ। तो उन्होंने बताया कि नीचे से पानी निकालने पर आप रेगिस्तान बना रहे हो, इसलिए जीरी की फसल बंद कर दो। तो मैंने उनको बताया कि हम सहमत हैं जी, जीरी की फसल में पानी लगता है, लेकिन ये मक्की की फसल है, लगभग ये 10 से 12 पानी लेती है। ये मक्की की है, ये मक्की की फसल है, ये 10 से 12 पानी लेगी। और मान के चलें आपके पास 10 किल्ले हैं, 10 पानी ले रही है, 100 दिन का पानी उसमें चलेगा, 100 दिन पानी चलेगा तो आप देख लिए जो धान की खेती है वो भी लगभग 3 महीने पानी ले रही है, 100 दिन 3 महीने इसने भी पानी ले लिए, 120-30 दिन में ये कट जाएगी। तो पानी की बचत कहाँ हुई? सूखी फसल में भी नहीं हुई। अब पहले तो इसमें भी पानी हमने ख़राब किया, दूसरा जब इसको काट के लेके जाएंगे इस पर MSP नहीं मिलेगा। जीरी 1,80,000 17,000 रुपये किले का होने की पक्की संभावना है, लेकिन जो हमें 30-35 हज़ार रुपये ही 6 माही की जो है खर्चा रोकना पड़ेगा। इसलिए सरकार को, देवेंद्र बावली को हमने बताया था हम सूखी फसलें लगाने को तैयार हैं, मंडीकरण तैयार करके दो, हमें MSP उस सूखी फसलों पे जारी करो कि ये फसल लगाओ, आप मक्की लगाओ, आपकी 2,000 से कम नहीं बिकेगी, सरकार खरीदेगी। सरसों हैं, जा छोले हैं, जा मूंग की खेती है, जा मसरी की खेती है, बहुत सी खेतियाँ ऐसी हैं जो सूखी फसलें जहाँ हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए भी पानी तो हमें नीचे से निकालना पड़ेगा। क्यों ना सरकार हमें और डैम बनाकर, नदियाँ जो रोक कर उनमें डैम बनाए जाएं, सूए नहर और निकाल कर किसानों को नहरी पानी दिया जाए, और सीधा ना दे के किसानों के एक तालाब खुदवाए जाएं ज़मीनों में। जैसे मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास 1 एकड़ या 2 एकड़ % में खेती कानून बनाए थे, जिस तरह उस तरह कानून बने कि हर किसान को इतने % ज़मीन में तालाब होना अनिवार्य है, जिसमें हम अपना मत्स्य पालन भी करेंगे, नहरी पानी को भी उसमें स्टॉक करेंगे। ऊपर से बारिश आएगी, अब 2 महीने बारिश का पानी नीचे जाके 200 एकड़ को ख़राब करेगा, ऊपर कहीं पानी रुकेगा नहीं, नीचे फसलों को बर्बाद करेगा, वो अपने तालाबों में रोकेंगे। ऊपर से हमें बिजली कनेक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम 5 या 7 किलोवाट का सोलर जो ट्यूबवेल कनेक्शन लेंगे, उस फुफारे वाले सिस्टम से तालाब से निकाल के अपनी खेती को पकाएंगे। हमारा ट्यूबवेल का खर्चा भी बचेगा, हमारा बिजली का खर्चा भी बचेगा, और उसके बाद हमारा नीचे का पानी भी बचेगा। बाढ़ से भी हमें जो है पूरा बचेंगे, बाढ़ आना बंद हो जाएगी जब नए डैम बनेंगे, नई नहरें खुदेंगी। इससे इतना बड़ा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? सरकार खुद हमें जो धरती को मरुथल बनाने पर लगी हुई है, ताकि कल को जो
नहरें हैं उस पर अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों का कब्जा करवा कर अनाज की तरह महंगे रेटों पर जे पानी को बेच सके। अच्छा, आपको मैंने धरने पे भी देखा है, अभी आपका धरना चल ही रहा है कि आपका सरकार को कहना है कि हमें पैसे नहीं मिले, और अभी नई धान की आप तैयारी कर रहे हैं। तो कितनी हिम्मत, ये कैसे आती है कि फिर दोबारा से तैयारी, पहले वाला पैसा नहीं आया, अगली बार फिर बाढ़ की आशंका, तो डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से? तो आपको भी पता है, देखिए जी, हमारे किसानों के पास और तो कोई आय का साधन है नहीं है। हमने इसी खेती में से अपना गुजारा करना है और इसी से देश का पेट भरना है। अब पिछली बार बाढ़ आ गया था, खेती खराब हो गया था, तो दोबारा बैंक से या अपने सेठों से पैसा लेकर के अपना खेती लगा लिया, उससे कुछ खर्चा निकल गया, कुछ बच्चों की पढ़ाई के पे चला गया। अब वही बात फिर बाढ़ का संभावना है, अधिकारी कह रहे हैं कि दोबारा बाढ़ आ सकती है, लेकिन बाढ़ आ सकती को देखकर हम अपना खेती तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए अपना धान की तैयारी कर रहे हैं, धान लगाएंगे। जब बाढ़ आएगा देखा जाएगा, तो फिर खर्चा सहने को तैयार हैं। जो इस देश में किसान के साथ होता है हम उसको नहीं उल्टा सकते, नहीं पलटा सकते। बाढ़ में ख़राब होगा तो दोबारा फिर लगाना पड़ेगा। हमारी आस खेती तक ही निर्भर है, इसी से हमारा पेट का गुजारा होना है, इसी से हमारा परिवार पलना है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते, चाहे बाढ़ हर साल आए, चाहे रोज़ आए, चाहे ना आए जी। तो ये है देश का वो किसान जिसके बारे में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, मगर ये वो किसान है जिसको पता है कि नुकसान हो सकता है, मगर उसके बावजूद वो फिर से तैयार है। जाखल के किसान है, जिला फतेहाबाद में आता है। पिछली बार लगभग 2 महीने तक यहाँ के जो खेत हैं पानी में डूबे रहे थे, और अब की बार फिर बाढ़ की संभावना है, मगर जीरी लगाने की, धान लगाने की फिर से तैयारी है। और कुछ सुझाव इन्होंने प्रशासन को दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इन सुझावों को ध्यान से सुनेगा, और जो जन संगठन है वो भी इसको देखेंगे, पक्ष विपक्ष की पार्टियाँ भी देखेंगी, और इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे कि अगर इन सुझावों को लागू कर दिया जाए तो ये बाढ़ जो है वो यहाँ के लोगों को नुकसान की बजाय फ़ायदा दे सकती है, अगर इन सब के प्रबंध करें। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। कैमरे के सामने मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ हैं विक्की खुराना, और इस वक्त हम जाखल में थे। इसके